Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss about class 10th SST सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 1। यहाँ पे दो टाइपिंग एरर है इस वर्कशीट में। फर्स्ट वन, इट शुड नॉट बी द 8th क्लास, इट शुड बी द क्लास 10th। सेकेंड, इट शुड नॉट बी द 7th ऑफ जुलाई, इट शुड बी द 22nd ऑफ जुलाई। ओके, ये टाइपिंग एरर है, ये आपकी ही क्लास की वर्कशीट है। टुडेज वर्कशीट इज गोइंग टू बी क्वाइट इजी वन, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज की इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिसोर्सेज एंड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के बारे में हम पिछली वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस, एनीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड्स। कोई भी वस्तु जो हमारी काम आ सकती है, कोई भी वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को, हमारी नीड को पूरा कर सकती है, उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। ओके, आपके चारों तरफ देखिए, जो कुछ भी विजिबल है वो सभी रिसोर्सेज हैं। इस वक्त जो आपके पास है वो सभी रिसोर्सेज है। बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, सेलफोन, ईयरफोन, ये सभी रिसोर्सेज है क्योंकि ये हमारे काम की वस्तुएं हैं। ओके, अब हम बात करेंगे रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज की, जो हम इस वर्कशीट के थ्रू समझने वाले हैं। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। रिसोर्सेज आर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक नीड होती है। वेदर दीज आर द मिनरल रिसोर्सेज हो या फिर एनर्जी रिसोर्सेज हो, किसी भी टाइप के रिसोर्सेज हो। जिसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं आयरन ओर का, आयरन का, स्टील का। ओके, अब इसके बिना सोचिए, आप जिस बिल्डिंग में बैठे हो उसमें आयरन का यूज़ किया गया, स्टील का यूज़ किया गया। जो आपको बाहर से चिल्फों सुनाई दे रही है, जो व्हीकल आपको दिखाई दे रहे हैं, वो व्हीकल्स किससे बने हैं? वहाँ पे मैक्सिमम आयरन का यूज़ किया गया है और स्टील का यूज़ किया गया है। ऐसे ही जो मेट्रो ट्रेन जो दौड़ती है, वहाँ पर भी आयरन और स्टील का यूज़ किया है। ये तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, केवल एक मिनरल का। सभी मिनरल्स है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ओके, जैसे हम बात करें एवरी सेक्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमी, किसी भी सेक्टर की बात करें, वेदर इट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री और सेकेंडरी सेक्टर और द टर्सरी सेक्टर और द ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। अब कृषि हो, चाहे वो कारखाने हो, चाहे वो हमारे परिवहन के साधन हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, इन सभी के लिए एक तो मशीन एंड टूल्स है, उन सब के लिए मिनरल्स की नीड होगी। किससे बनेंगे? मशीन एंड टूल्स मिनरल से ही बनेंगे ना। और फिर इनको ऑपरेट करने के लिए, इन मशीनों को चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एनर्जी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। इट मीन्स दैट ये सब कुछ होगा ही नहीं अगर मिनरल्स नहीं होंगे। ये सब कुछ होगा ही नहीं अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे, मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज नहीं होंगे। इट मीन्स दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट दीज एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज। ओके, सो अब बात आती है कि हमें इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गई, अब बात आती है कि हम कैसे इनका कंजर्वेशन कर सकते हैं। ओके, व्हाई एंड हाउ, क्यों और उसके बाद कैसे। क्यों करें? तो क्यों करें, पहला जो इसका रीजन बनता है कि दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये लिमिटेड अमाउंट में, अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड होते तो हम कैसे भी इनको यूज़ कर पाते। लिमिटेड अमाउंट में, जैसे हम कोल का एग्जांपल ले, कोल बाय 2040 इंडिया से गायब हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बाय 2060 वर्ल्ड से फिनिश हो जाएगा। उसके बाद ये म्यूजियम में मिलेगा और हो सकता है आप आने वाली पीढ़ी को बताओ कि ये मेरे जो फादर थे, ग्रैंड फादर थे, उनके घर में कोल हुआ करता था, मतलब अलग ही ठाठ हुआ करते थे हमारे, ऐसा कुछ बोलोगे, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली ये मिलेगा नहीं। ऐसा कुछ सभी मिनरल्स के साथ हो सकता है। अगर ऐसा कुछ सभी मिनरल्स के साथ हुआ, सोचिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या होगा। ओके, तो फर्स्ट जो रीजन है कि व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज, कि फर्स्ट दीज आर इन ए लिमिटेड अमाउंट। सेकंड, मोस्ट ऑफ द मेनी ऑफ दीज मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल। काफी सारे जो मिनरल्स है वो नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? दोज रिसोर्सेज विच वी कांट यूज अगेन एंड अगेन, जिसको हम अगेन अगेन बार बार यूज नहीं कर सकते। और वी कांट रिप्रोड्यूस इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, यानी कि शॉर्ट पीरियड में, जिसको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कोयला दोबारा बन सकता है लेकिन लाखों सालों में बनेगा, पेट्रोलियम लाखों सालों में बनेगा। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका कंजर्वेशन तो बनता है। ओके, थर्ड जो रीजन है, मेनी ऑफ द दीज रिसोर्सेज और द मिनरल्स आर द प्रीसियस। ओके, प्रीसियस है, प्रीसियस मतलब बेशकीमती है, बहुमूल्य। तो जो प्रीसियस है, ऐसे मिनरल्स का भी कंजर्व करना होगा, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एटसेट्रा। ओके, तो ये भी जरूरी है। फोर्थ है, वी नीड टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ओके, डेवलपमेंट, टेकिंग केयर ऑफ द इन्वायरमेंट एंड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी कि दोनों का हमें ध्यान रखना है। अगर हमें फ्यूचर जनरेशन को ये हैंड ओवर करने मिनरल्स, तो क्या करना होगा?
कंजर्व करना होगा, वरना तो हम यहाँ पे इनको खत्म कर देंगे। ओके, सो ये 4 रीजन होंगे व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज। फर्स्ट, दीज आर इन ए लिमिटेड अमाउंट। सेकंड, many of the resources are non-renewable. Third, many of the resources are precious. Fourth, for the sustainable development. Okay, अब ये तो क्लियर हो गया कि हमें इनका कंजर्व करना है। अब बात आती है कि कैसे, हाउ वी कैन कंजर्व दीज रिसोर्सेज। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनरल्स की। ओके, मिनरल्स को हम कैसे मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट है, मिनरल्स शुड बी यूज्ड इन प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। फर्स्ट है, मिनरल्स शुड बी यूज्ड इन प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर, मतलब प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग का मतलब है कि वी नीड टू यूज दम वाइजली, हमें इनको वाइजली यूज करना है। ओके, वैसे भी कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन मीन्स दैट प्रोटेक्शन एंड द प्रिजर्वेशन होता है। और प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के लिए क्या चाहिए, वी नीड टू यूज दीज रिसोर्सेज वाइजली। वाइजली हमें यूज करना है ना, सोच समझ के यूज करना है। तो पहला होता है कि मिनरल शुड बी यूज्ड इन प्लान्ड और सस्टेनेबल मैनर में हमें इनको यूज करना है। ओके, इससे क्या होगा, काफी हद तक हम इनको कंजर्व कर पाएंगे, इनका जो वेस्टेज हो रहा है वो हम रोक पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। सेकेंड है, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर यूजिंग लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। कि लो ग्रेड के ओर्स हैं, घटिया क्वालिटी के जो ओर्स हैं, वो भी हम यूज़ कर पाएँ, इसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। वी नीड टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी टू यूज़ द लो ग्रेड ओर्स। इससे क्या होगा, जो गुड क्वालिटी के, बेटर क्वालिटी के जो ओर्स है उनको कंजर्व कर पाएंगे। ओके, ये सेकंड वे है। थर्ड है, बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग द रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज को हम रीयूज या रिसाइकिल कर सकते हैं, इससे भी कंजर्व होगा। जितना रीयूज करेंगे उतना ही कंजर्व होगा, जितना रिसाइकिल करेंगे उतना ही कंजर्व होगा, क्योंकि हम उसी को ही यूज कर पा रहे हैं। ओके, फोर्थ वे हो सकता है बाय यूजिंग अदर सब्सटीट्यूट्स। अदर जो सब्सटीट्यूट्स है जो अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है, उनको हम यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, कोल और पेट्रोलियम की जगह वी कैन यूज़ द ई व्हीकल्स। ओके, फॉर द कोल एंड पेट्रोलियम से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसकी जगह पर अगर पॉसिबल हो वी कैन यूज़ द सोलर एनर्जी। ओके, एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ करते हैं आप स्कूल में खाना लेके जाते हो, या फिर आपके पेरेंट्स फादर हैं वो जब जॉब के ऊपर जाते होंगे तो वो एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं। उसकी जगह हम पेपर यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह हम कॉटन क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो ऐसे हम अदर सब्सटीट्यूट का हमें यूज़ करना चाहिए, सो दैट वी कैन कंजर्व दीज मिनरल रिसोर्सेज। तो ये हो गए कैसे हम मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ वी कैन कंजर्व द एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज मीन्स पर्टिकुलरली पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम के साथ साथ जो नेचुरल गैस है, कोल है, उनकी हम बात करेंगे। फर्स्ट वे है बाय यूजिंग मोर एंड मोर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी। यानी कि जैसे हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो हमें यूज़ करनी चाहिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओके, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, आज हमने सोलर एनर्जी को यूज़ किया, सूर्य कल भी निकलेगा, सन कल भी निकलेगा, कुछ नहीं जाने वाला। विंड एनर्जी है, आज हमने अगर यूज़ की तो कल भी हवा को चलना ही चलना है। ओके, तो ऐसे जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमें यूज़ करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट है हालांकि काफ़ी सारे एफर्ट्स भी करी है कि इसको पॉपुलराइज किया जाए। सेकेंड है बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअल व्हीकल्स। इंडिविजुअल व्हीकल्स की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, और वी कैन यूज़ द कार पुलिंग। कार पुलिंग मीन्स जर्नी बाय द मेनी पीपल। कई सारे लोग हैं जब एक साथ मिलकर के जर्नी करते हैं तो इससे एडवांटेज क्या होता है, उनका एक तरीके से फ्यूल सेव होता है जो हमारे लिए, यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज है वो कंजर्व करेंगे, उनकी मनी भी सेव होती है, उससे बचत होती है उसकी। ओके, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वेटेज देनी चाहिए, एंड वी नीड टू यूज़ द कार पुलिंग टू, वो भी हम कर सकते हैं। थर्ड वे, स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़। जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ में ना हो, वी नीड टू स्विच ऑफ, उसे स्विच ऑफ कर देना चाहिए। फोर्थ है यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस लाइक एलईडी बल्ब्स हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं उसके ऊपर स्टार दिए होते हैं, इट शुड बी मिनिमम 3 स्टार तो होना ही चाहिए। अगर 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार तक अगर जाएगा तो उतनी ही वो कम एनर्जी को यूज़ करेंगे। ओके, तो ये कुछ वेज है, इजी वेज है जिससे हम एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। 3 इजी क्वेश्चंस दिए गए इस वर्कशीट में। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज। हमें इन रिसोर्सेज को कंजर्व क्यों करना चाहिए, हमें ये बताना है। फर्स्ट, रिसोर्सेज आर द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो वी नीड टू कंजर्व दम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी भाई, कंजर्व करना पड़ेगा। सेकेंड, रिसोर्सेज आर इन लिमिटेड अमाउंट, दीज आर लिमिटेड,
एंड बिकॉज दीज आर लिमिटेड वी नीड टू कंजर्व द, कोई भी चीज़ जब लिमिटेड होती है तो हमें उसको कंजर्व करने की ज़रूरत होती है। थर्ड, सम रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड प्रीसियस, कुछ रिसोर्सेज हैं नॉन रिन्यूएबल हैं, यानी कि वी कांट यूज़ दम अगेन एंड अगेन एंड वी कांट रिप्रोड्यूस दम ईजिली, तो उनको कंजर्व करना होगा, सच एज द कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा, ओके, आयरन ओर, जो भी मिनरल्स हैं, ओके, और कुछ प्रीसियस भी हैं, उनको भी कंजर्व करने की नीड है। सम रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज वी नीड टू कंजर्व फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी इनको कंजर्व करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरमेंट एंड ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ओके। अगर हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना है, एनवायरमेंट के बारे में सोचना है, वी नीड टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज, ओके। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, हाउ कैन यू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज इन योर डे टू डे लाइफ, डे टू डे लाइफ में आप कैसे मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, ये हमें बताना है हम इंडिविजुअली तौर पर। फर्स्ट, बाय रिसाइकलिंग, मिनरल रिसोर्सेज को हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। जैसे आपके घर में स्क्रैप है, ओके, कूलर है वो पुराना हो गया है, तो उसको रिसाइकलिंग के लिए दिया जा सकता है, ओके, उसकी बजाय कि वो छत पे पड़ा वहीं पे गल सड़ जाए, उससे बेटर है कि उसको रिसाइकलिंग किया जाए। ऐसे ही बाय रीयूजिंग द मिनरल्स, कुछ मिनरल है वो उनको रीयूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ करेंगे तो दैट टू इज़ ए वे टू कंजर्व द रिसोर्सेज, इससे भी कंजर्वेशन कर सकते हैं। बाय यूजिंग अदर सब्सटीट्यूट्स, अदर सब्सटीट्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं पेपर को, या फिर हम कॉटन क्लॉथ को यूज़ करें, ओके, तो ऐसे भी हम कंजर्व कर सकते हैं मिनरल रिसोर्सेज को। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे कहा गया है एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, यानी कि ऊर्जा की अगर हम बचत करते हैं तो एनर्जी उत्पादन ही है, ऊर्जा को प्रोड्यूस ही करें एक तरीके से, बिल्कुल एग्जैक्टली। किसी को अगर हम सेव करें इट मीन्स दैट हम प्रोड्यूस ही करें, ओके। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिविंग फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं कि कैसे हम कर सकते हैं ऐसा सब कुछ, ओके। सो इट इज़ ट्रू दैट एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। फॉर दिस वी शुड फोकस ऑन एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि हम कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट वी कैन सेव एनर्जी बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पुलिंग को करके हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सेव्ड बाय द यूज ऑफ एनर्जी सेविंग डिवाइसेज या इक्विपमेंट सच एज द एलईडी बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी को हम सेव कर सकते हैं। कैसे सेव कर सकते हैं, जो एनर्जी सेविंग डिवाइसेज है उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे एलईडी एक जो बल्ब है वो एक एग्जांपल रहेगा। थर्ड है स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज, जब इलेक्ट्रिसिटी यूज में नहीं है तो उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। एंड फोर्थ वे है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड, जो नॉन कन्वेंशनल है उन एनर्जी रिसोर्सेज को, रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनको हमें यूज़ करना चाहिए, ओके। ये कुछ वेज है जिससे हम एनर्जी रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा, सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ये अगर ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।